बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। इंग्लिश ग्रामर के सबक के साथ मैं हूँ मोहम्मद इकबाल। आज का हमारा सबक उर्दू जुमलों से इंग्लिश जुमले बनाने का है। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक ख़ूबसूरत दिन है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे। और दूसरा जुमला है, ये मेरी गलती नहीं है। इट इज़ नॉट माई फ़ॉल्ट। बाहर बहुत सर्दी है। इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। ये एक शानदार तजुर्बा था। इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। याद रखिए कि तजर्बा जो लफ्ज़ है ये दो माने में इस्तेमाल होता है। एक तो वो तजुर्बा है जो हमें हासिल होता है, दूसरा तजुर्बा वो होता है जो हम करते हैं। तो जो तजुर्बा हमें हासिल होता है उसको एक्सपीरियंस कहते हैं, और जो तजुर्बा हम करते हैं उसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी हम एक बंदे के साथ 1 साल से या 2 साल से काम कर रहे हैं, तो हमने उसको जैसा पाया है, उसको जैसे करते देखा है, उसने जैसे हमारे साथ सलूक किया है, वो हमारा क्या है, एक्सपीरियंस है कि हमें कैसा महसूस हुआ है उसके साथ। ये एक्सपीरियंस है। और एक्सपेरिमेंट क्या है? मसलन हम साइंस का एक तजुर्बा करते हैं। हम ये दावा करते हैं कि गैस जो है उसका वज़न होता है, तो हम इसके लिए एक तजुर्बा करते हैं। वो क्या है कि हम गुब्बारे में पहले हम गुब्बारा ख़ाली लेते हैं, उसका हम वज़न कर लेते हैं, फिर उसमें गैस भरते हैं और फिर उसका दोबारा से वज़न करते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है। 5वां जुमला है, सोने का वक्त हो गया है। इट इज़ टाइम टू स्लीप। 6वां जुमला है, ये समझना मुश्किल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। 7वां जुमला, ये आपके लिए एक तोहफ़ा है। इट इज़ आ गिफ्ट फॉर यू। ये मेरे लिए एक हैरानी थी। इट वाज़ आ सरप्राइज़ फॉर मी। ये एक मुश्किल फ़ैसला था। इट वाज़ आ डिफ़िकल्ट डिसीजन। डिसीजन फ़ैसले को कहते हैं। और 10वां और आखिरी जुमला है, ये एक अच्छा मौका है। इट इज़ आ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो आज का हमारा सबक वैसे तो इतना ही था, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा वक्त है तो हम इस पर थोड़ा सा मज़ीद गौर व फ़िक्र कर लेते हैं। ये एक ख़ूबसूरत दिन है। इट इज़ आ ब्यूटीफुल डे। अब शुरू में हमने जो इट लगाया है उसका तर्जुमा ये के साथ आ गया है, लेकिन इट जब शुरू में आता है तो बाज़ दफ़ा ये अपना तर्जुमा नहीं देता, यानी इसका उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होता। मसलन आप तीसरे जुमले पर गौर करें, बाहर सर्दी है। इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि ये बाहर बहुत सर्दी है, यानी जो शुरू में इट आया है तो उसका तर्जुमा हमने नहीं किया, लेकिन इट का शुरू में लगाना यहाँ पर भी ज़रूरी है। और इसी तरह से 5वां जुमला है, सोने का वक्त हो गया है। इसमें भी हमने इट लगाया है शुरू में, तो इसका भी तर्जुमा नहीं होगा। अब दोबारा हम दूसरे जुमले पर आ जाते हैं। ये मेरी गलती नहीं है। इट इज़ नॉट माई फ़ॉल्ट। यानी ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, मनफी जुमला है। इट के आगे इज़ और इसके आगे नॉट आया है। बाहर बहुत सर्दी है। इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। ये एक शानदार तजुर्बा था। इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। सोने का वक्त हो गया है। इट इज़ टाइम टू स्लीप। पीछे आपने पढ़ा है कि जहाँ पर आप वक्त का ज़िक्र करेंगे या महीने का या साल का ज़िक्र करेंगे या मौसम का ज़िक्र करेंगे, तो जुमले के शुरू में इट आएगा। ये समझना मुश्किल है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये आपके लिए एक तोहफ़ा है।
यहाँ पर इट की बजाय दिस भी लगा सकते हैं जब हम उस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हों। तो इट इज़ अ गिफ्ट फॉर यू या दिस इज़ अ गिफ्ट फॉर यू। ये मेरे लिए एक हैरानी थी। हैरानी के लिए लफ्ज़ हमने सरप्राइज़ इस्तेमाल किया है, यानी हैरान कर देने वाली चीज़। इट वाज़ अ सरप्राइज़ फॉर मी। ये एक मुश्किल फ़ैसला था। इट वाज़ अ ग्रेट डिसीजन। यहाँ पर था का तर्जुमा हमने वाज से किया है, जैसे कि इससे पहले जुमले में भी हमने वाज के था के लिए वाज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये एक अच्छा मौका है। अच्छा के लिए हमने ग्रेट, अजीम,